हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट को लेकर। किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक बात हम बता दें कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और एक्सीडेंट रिपोर्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सीडेंट के बारे में पता लगाना, रूट कॉजेज़ का पता लगाना, अंडरलाइंग कॉजेज़ का पता लगाना, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, यानी इस तरह के सवालों के जवाब का पता लगाना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक है। और बस उस घटना की अथॉरिटी को सूचना दे देना, मैनेजमेंट को सूचना दे देना कि यहाँ किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ये रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप के साथ किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, चोरी हो जाती है, या किसी तरह का कोई क्राइम हो जाता है, तो आप थाने में जाकर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है। और फिर थाने के जो भी रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो फिर आपके साथ हुए क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ। तो दोनों में डिफरेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बताना और चाहते हैं। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड accident incident is defined as any unplanned or uncontrolled event that has or could have result in injury to persons, including ill health, damage to plant and equipment, and or process interruption. तो सबसे पहले आपको यहाँ बताना ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट क्या होता है। तो एक्चुअली अनप्लान और अनकंट्रोल इवेंट जिसका रिजल्ट किसी आदमी को इंजुरी या इल हेल्थ के रूप में आता है, या प्लान और इक्विपमेंट क्या होता है, उसका डैमेज होता है। ठीक है। या कोई प्रोसेस चल रहा होता है, कोई काम चल रहा होता है, तो उसमें किसी तरह का इंटरप्शन आता है। सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसी घटना, दुर्घटना जो अनप्लान और अनकंट्रोल्ड हो, और जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट किसी तरह की इंजुरी और किसी तरह के डैमेज के रूप में अगर वो निकल के आता है, तो हमारा एक्सीडेंट कहलाता है। इंसिडेंट रिपोर्ट्स एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स आर synonymous because an incident may be an accident। या कहना ये चाहते हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट ये दोनों क्या है, सिनोनिमस है, यानी दोनों एक ही हैं एक तरह से। क्यों? एन इंसिडेंट में बी एन एक्सीडेंट, क्योंकि जो इंसिडेंट होता है ना, तो वो किसी एक्सीडेंट का रूप भी हो सकता है। यानी इंसिडेंट जो होता है वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। एंड एन एक्सीडेंट इज ए फॉर्म ऑफ इंसिडेंट। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट जो होता है वो एक इंसिडेंट का ही फॉर्म होता है। The only difference is the assumption of fault. The assumption is an accident is non-fact fault, लेकिन एक्सीडेंट जो होता है वो कोई फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है। एंड इंसिडेंट पोटेंशियली इज द फॉल्ट ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स। लेकिन जो इंसिडेंट होता है तो वो फॉल्ट ऑफ पर्सन या पर्सन्स होते हैं। इसको सिंपल यूं समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है। अब रह गया सवाल कि जो इंसिडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट हो सकते हैं, और जो एक्सीडेंट होते हैं ना, तो उसमें किसी तरह के आदमी का फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है। अगर उसमें किसी तरह का फॉल्ट अगर हो जाए, यानी किसी आदमी के फॉल्ट की वजह से अगर ऐसा कोई घटना, दुर्घटना होती है, तो वो इंसिडेंट कहलाएगा। In ordinary workplaces, an accident usually refers to a situation where an injury occurred। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो एक्सीडेंट आमतौर पर उसको कहा जाता है जहां किसी तरह की कोई इंजुरी हो। फर्दर मोर एन incident is reserved for near misses, property damage situations, and other accidents that do not involve personal injury।
लेकिन अगर हम इंसिडेंट की अगर बात करें तो इसमें नियर मिस भी हो सकता है, सिर्फ प्रॉपर्टी का डैमेज भी हो सकता है, या किसी तरह के और जिसमें आदमी का इंजुरी ना हो, यानी जिसमें किसी पर्सन का यानी पर्सनल इंजुरी ना हो, यानी किसी व्यक्तिगत घायल या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई जख्मी ना हो, वही कहलाता है आपका इंसिडेंट। और एक्सीडेंट में किसी तरह का जो इंजरी होती है वो हमारा एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, इंसिडेंट और एक्सीडेंट का एक हम ग्राफ आपके सामने रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्चुअली वीडियो लॉन्ग ना हो जाए उसके लिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस रिपोर्टिंग फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग जैसे किसी तरह की अगर कोई इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है और इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, तो हम आपके सामने दो रिपोर्ट फॉर्म रखे हुए हैं और दोनों को थोड़ा समझाएंगे और थोड़ा सा तेजी से समझाएंगे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट। सबसे पहले इवेंट का इंफॉर्मेशन को दर्ज किया जाएगा, जैसे लोकेशन यानी किस जगह इंसिडेंट हुआ है, डेट यानी किस दिन हुआ है, किस तारीख में, टाइम लिखना है, पर्सन इन्वॉल्व्ड कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वर्क एक्टिविटी इन्वॉल्व कौन सा काम किया जा रहा था, इवेंट डिस्क्रिप्शन इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। और जो इवेंट हुआ है यानी जो इंसिडेंट हुआ है उसको डिटेल में आपको तफसील से लिखना है। तो हो सकता है कि जो जगह यानी जो स्पेस है कम पड़ जाए, तो उसके लिए आप अलग से दूसरा पेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इवेंट, इंजुरी, डिजीज और सस्पेक्टेड डिजीज, किसी तरह की बीमारी है या बीमारी जैसी कुछ लक्षण दिख रही है, प्रॉपर्टी डैमेज या डेंजरस ऑकरेंस, इनमें से क्या हुआ है वो आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है कि वेयर देयर इज एन इंजुरी, इंफॉर्मेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, अगर किसी को इंजुरी हुई है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, डिपार्टमेंट यानी वो किस डिपार्टमेंट से काम कर रहे थे, जॉब टाइटल वो कौन सा काम कर रहे थे, डेट ऑफ एंट्री इनटू द पोजीशन यानी इस पोजीशन में यानी जो काम ये कर रहे थे कब इसकी एंट्री हुई थी, कब से ये काम कर रहे थे, नेम ऑफ द सुपरवाइजर और उनका सुपरवाइजर कौन था। ठीक है, तो उसको लिखना है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो इंजुरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो जो इंजुरी हुई है उसको डिटेल से लिखना है। इंजर्ड पर्सन्स है ना, अकाउंट ऑफ द इवेंट है ना, डिस्क्रिप्शन, इंजर्ड पर्सन्स है ना, अकाउंट ऑफ इवेंट है ना, जो आदमी घायल हुआ है उससे पूछताछ करेंगे और उसके पूछताछ के बेसिस पर जो कुछ वो बताएंगे अपने घटना के बारे में, उन सारी बातों को यहाँ क्या करेंगे हम लोग दर्ज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेम या नेम्स ऑफ विटनेसेस या विटनेस, अगर वो घटना जो हुई है, ठीक है, उस घटना को होते समय जो लोगों ने देखा है, अगर कोई लोग और भी वहाँ मौजूद थे जो घटना को देखा है और घटनाक्रम में वो लोग रहे हैं, तो 3 बॉक्स दिए हैं, अगर कम से कम 3 आदमी का नाम लिखें और जो ठीक ठाक हूँ और जिनको अच्छे से पता हूँ घटना के बारे में। तो फिर लिखना है कि विटनेसेस अकाउंट ऑफ द इवेंट है, उनकी पूरी जानकारी लिखनी है। ठीक है, जो कुछ वो बता रहे हैं, विटनेस यानी गवाह जो कुछ बताएंगे घटना के बारे में वो सारी बातों को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सीन का ऑब्जर्वेशन करेंगे यानी जहाँ घटना हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जो कुछ भी जिस जगह एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है उस सीन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, फोटो खींचेंगे। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर वो हमको काम आएगा। उसके बाद फर्स्ट एड मेडिकल केयर के बारे में क्या क्या दिया गया, नहीं दिया गया, दिया गया तो क्या क्या दिया गया, वो सब कुछ लिखेंगे। नेम ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग दिस रिपोर्ट, और जो आदमी इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे उनका नाम रहेगा, डेट ऑफ रिपोर्ट रहेगा, है ना, वर्कर सिग्नेचर, जिस आदमी के साथ ये घटना हुई है उनका सिग्नेचर होगा, सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा और डेट यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से वर्क प्लेस रिपोर्टिंग फॉर्म है ये, जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट के क्रम में इस फॉर्म को या इस तरह से डेटा को लिखकर आप खुद भी फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म है, उस फॉर्म को भी जरा सा हम तेजी से बता दें।
इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म है ये भी। टाइप ऑफ इंसिडेंट जैसे इंजुरी है, नियर मिस है, प्रॉपर्टी डैमेज है ना, वायलेंस, एग्रेशन, कभी कभी वर्कर के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो वो भी हो सकता है। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, कोई अगर बीमारी है तो उसको आप लिख सकते हैं, कोई बीमारी हो रही है ऐसा करके। अदर प्लीज गिव डिटेल्स, या जो कुछ यहाँ है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अलग हट के हो रहा है, यानी जो कुछ यहाँ 4-5 कॉलम दिए गए हैं वो कॉलम से हटकर कोई दूसरा हो रहा है तो ऑर्डर में टिक करेंगे और वहाँ लिखेंगे क्या है ऐसा। ठीक है। उसके बाद इंजर्ड इल हेल्थ पर्सन डिटेल्स, है ना, करना है कि वो क्या थे, मतलब स्टाफ थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, रिसर्च स्टूडेंट हैं, विजिटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या अदर जो भी हैं उनका नाम लिखना है। अगर उसका टाइटल क्या है, सरनेम क्या है, फोरनेम क्या है, उसका नाम लिखेंगे। उसका होम एड्रेस, उनके घर का पूरा पता लिखेंगे। जॉब टाइटल लिखेंगे, फैकल्टी डिपार्टमेंट लिखेंगे, होम टेलीफोन ईमेल ये सब लिखेंगे। ये सब भी एक फॉर्म है। इंसिडेंट डिटेल्स लिखेंगे, डेट ऑफ इंसिडेंट कब हुआ, टाइम ऑफ इंसिडेंट कितने बजे हुआ, बिल्डिंग जिस जगह हुआ, रूम नंबर या एरिया नंबर जो भी होगा वहाँ लिखेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन जो है एक्चुअली घटना का वहाँ लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, घटना की पूरी है ब्यौरा लिखेंगे इसमें। इंजुरी डिटेल्स यहाँ लिखेंगे अब, है ना, इंजुरी डिटेल, डिड द इंजर्ड पर्सन, है ना, बिकम अनकॉन्शियस, जो इंजर्ड पर्सन था क्या वो बेहोश हो गया, रिक्वायर्ड रेससिटेशन, क्या उनको सीपीआर देने की जरूरत पड़ी। ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इमीडिएट, है ना, उसको क्या क्या दिया गया, नहीं दिया गया, कौन दिया या नहीं दिया या खुद लिया ट्रीटमेंट, आफ्टरवर्ड, ठीक है, हॉस्पिटल के बारे में जो है कुछ चीज़ें ली जाएंगी, कितने घंटा के लिए उसको एडमिट किया गया, एब्सेंस, जरा सा इसको सुनिए कि वो आदमी क्या उसी दिन रिटर्न हो गया या वो 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा वो अब्सेंट करेगा या 7 दिन से कम अब्सेंट करेगा या और कुछ, तो सब कुछ यहाँ डिटेल्स में लिखना है। डिटेल ऑफ फर्स्ट एड गिवन, जो कुछ भी फर्स्ट एड दिया गया वो सब लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ डॉक्टर, है ना, सीन, जो डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखा है उसका पूरा नाम और वो सब कुछ उनके बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद है विटनेस, गवाह, गवाह की सारी जानकारी को यहाँ लिखी जाएगी। डिटेल ऑफ द पर्सन कंप्लीटिंग, है ना, सेक्शन एई, जो एई को पूरा कर रहे हैं वो सब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। प्रिंट नेम, सिग्नेचर, फैकल्टी डिपार्टमेंट, पोजीशन हेल्ड, डेट, टेलीफोन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फॉर्म, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताया गया है कि नहीं बताया गया इस घटना के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो ये था आपका एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म। तो कभी भी अगर आपको भरना हो तो आप भर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला फॉर्म है एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क प्लेस रिपोर्टिंग फॉर्म जिसमें लिखा हुआ है ये ज़्यादा इजी है। ऑलमोस्ट इतनी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वर्क प्लेस रिलेटेड रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।